हमारे मौलिक अधिकार निम्न प्रकार हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। मूल कर्तव्यों के अनुसार राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना दंडनीय अपराध है। मूल कर्तव्यों के अनुसार वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि की रक्षा करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों के परे वरीयता दी गई है। के.टी. शाह के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वर्ष 1993 में पारित अधिनियम के तहत प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। 6 समुदायों को देश में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया: सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम और जैन। देश की जनसंख्या में इनका हिस्सा 19.50% है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अंश सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष मौलाना सरदार अली खान थे। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में किया गया। संविधान और विधि के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा करना इसका मुख्य कार्य है। इसका अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसकी प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थीं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। लोकपाल और लोकायुक्त 18 दिसंबर को संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 को पारित कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को इस ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर करके इसे अधिनियम बना दिया। बिल की पृष्ठभूमि लोकपाल शब्द की रचना वर्ष 1963 में लक्ष्मीमल सिंघवी ने की थी। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के गठन की सिफारिश की। प्रथम वर्ष 1968 में लोकपाल को संसद में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद संसद में कई बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया और 11वीं बार 2011 में संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया। लोकायुक्त संस्था की स्थापना सर्वप्रथम ओडिशा में की गई।
लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011। इस बिल के ड्राफ्ट को लोकसभा में मनु सिंघवी कमेटी ने तैयार किया। राज्यसभा में लोकपाल पर संशोधन के लिए सत्यव्रत चतुर्वेदी कमेटी का गठन किया गया। संचालन लोकपाल और अधिकतम 8 सदस्य इस आयोग के सदस्य होंगे, जिसमें से 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे और अन्य 4 सदस्य में 50% अल्पसंख्यक, ओबीसी, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होंगी। जस्टिस पिनाका चंद्र बोस लोकपाल समिति के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति ने इन्हें शपथ ग्रहण कराई है। पद ग्रहण करने से पूर्व वह राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे। अध्यक्ष के लिए अर्हता निम्न है: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर न्यायाधीश या ऐसा गणमान्य व्यक्ति जिसे भ्रष्टाचार विरुद्ध मामले में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव रहा हो। चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक होता है। इन सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी करेगी। लोकपाल की जांच के दायरे में मामूली सरकारी कर्मचारी से लेकर कुछ सुरक्षित उपायों के साथ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के पद भी शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति लोकपाल से शिकायत कर सकता है। शिकायत कैसे हो ये लोकपाल तय करेगा। भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल खुद संज्ञान ले सकता है। भ्रष्टाचार के मामले में 2 से 10 साल की सजा संभव है। राष्ट्रीय एकता परिषद, इसकी स्थापना 1961 में की गई। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह भारतीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीला रंग का चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं तथा इस चक्र को सारनाथ के अशोक स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का, सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इस गीत को सबसे पहले 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसके गाने की समय सीमा 1 मिनट और 5 सेकंड है। नोट: भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम से के गायन से होता है। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया। इसको गाने का समय 52 सेकंड तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। यह सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसको भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। प्रतीक के नीचे मंडूकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी कार्य में प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957
को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र व अंतिम महीना फाल्गुन होता है। यह सामान्य वर्ष में 22 मार्च और लीपिक वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल फल आम, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन मछली। राज्य भाषा। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह लेने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए श्री वीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया था। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्न भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। आपात उपबंध। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। इसकी घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति द्वारा देश के किसी भाग या पूरे देश में की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1 माह तक जारी रहती है। यदि संसद इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो यह 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरी बार आपातकाल पाकिस्तान के युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 में लगाया गया। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कारण 26 जून 1975 को लगाया गया था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य के शासन को अपने हाथों में ले लेता है। राज्य आपातकाल की अवधि 2 माह की होती है। इससे अधिक के समय के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है जब यह 6 माह की जा सकती है। राज्य में आपातकाल की अवधि अधिकतम 3 साल तक होती है। सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सर्वाधिक समय तक ऐसा आपातकाल जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है। यह आपातकाल तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि देश की वित्तीय साख खतरे में है। इस आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। प्रमुख संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951। इस संशोधन से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संविधान संशोधन 1956। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः गठन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन से संविधान से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान के भाग 4 क में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल में 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985। दल बदल विरोधी प्रावधान अनुसूची 10 जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन
1989। इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993, पंचायती राज 11वीं अनुसूची। 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। 92वां संविधान संशोधन 2003, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को शामिल किया गया। अब इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। 101वां संविधान संशोधन 2016, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने हेतु। 103वां संविधान संशोधन 2019, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण। महत्वपूर्ण शब्दावली। शून्यकाल, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। नोट: वर्तमान में शून्यकाल 1 बजे से 2 बजे तक चलता है। संसद का स्थगन, संसद के कामकाज को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घंटे, दिन या सप्ताह का भी हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव, यह सदन के विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। यह प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद 10 दिन में इस पर चर्चा होनी आवश्यक है।